अभिषेक करूं मेरे जीवन के राजा, सारी महिमा हो तेरी। कांटों भरा ताज दूं ना भुला, ले चल मुझे कलवरी। भूला न दूं गत्समनी, भूला न दूं तकलीफ तेरी, भूला न दूं उल्फत तेरी, ले चल मुझे कलवरी। मरियम की तरह तोहफा मैं लाऊं, सुबह फटते ही खाली कब्र में देख पाऊं, ले चल मुझे कलवरी। भूला न दूं गत्समनी, भूला न दूं तकलीफ तेरी, भूला न दूं उल्फत तेरी, ले चल मुझे कलवरी। रोजाना उठा मैं पाऊं प्रभु तेरा वो क्रूस भारी, पियो दुखों का प्याला प्रभु, वो पीड़ा जो तूने सही। भूला न दूं गत्समनी, भूला न दूं तकलीफ तेरी, भूला न दूं उल्फत तेरी, ले चल मुझे कलवरी, ले चल मुझे कलवरी, ले चल मुझे कलवरी। तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। इस वर्ष के साथ मैं आप सभी को इस ऑनलाइन सैबत सर्विस में वेलकम करती हूँ। आइए हम अपनी आराधना को स्टार्ट करें, और हमारा जो ओपनिंग सॉन्ग रहेगा हमारी आज की आराधना का, सारे जग में तेरी प्रशंसा हो। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया, और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया, और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा,
संगीत तू ही है भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए जिसमें तू हमको लेकर आया। धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम बरकतों का, आशीषों का। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आसमानी बाप, तूने हम सभी को बीते हफ्ते संभाल के रखा, हमारी हर एक ज़रूरत को तूने पूरा किया, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। हमारे मांगने से पहले जानता है, तू जानता है हमें क्या चाहिए, और हमारी ज़रूरत के अनुसार तू हमें दिलाता भी है। धन्यवाद करती हूँ खुदावंद आसमानी बाप कि इस बार फिर हम एक बार तेरे घर में आने वाले बन सके और इस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड करने वाले बन सके। परमेश्वर, उन तमाम लोगों के लिए मांगती हूँ जो बीमार हैं, किसी दुख और तकलीफ़ में है खुदा, उनके कराहने की आवाज़ों को सुन और उनके दर्द को तू दूर कर, क्योंकि तू ही वो डॉक्टर है खुदावंद आसमानी बाप, जो तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज के वक्ता के लिए मांगते हैं, जब वो अपने सरमन देता है खुदा, तो उनके साथ हो, अपनी पाक रूह उड़ेल, ताकि जो तू चाहता है वो हम सुनने वाले बन सके, वो हम ग्रहण करने वाले बन सके और अपनी ज़िंदगियों को बदलने वाले बन सके। एक बार फिर तुझे धन्यवाद करती हूँ तमाम बरकतों का, आशीषों का जो तूने हम सबको दी, और तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग डियर सैबथ स्कूल मेंबर्स, विश यू अ वेरी हैप्पी सैबथ। आज की जो हमारी फीचर टॉक है, आप उससे रिलेट कर सकेंगे आज के हमारे जो भी हमारे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे इस टाइम में। तो ये एक स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी और वो मुझे लगता है आज बहुत रेलेवेंट है। एक बार एक बच्ची होती है, वो देख नहीं सकती होती है, और वो जब अपने स्कूल जाती है तो उसके पेरेंट्स उसे किसी स्पेशल स्कूल में नहीं भेजते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, और उसे काफ़ी बच्चे चिढ़ाते हैं कि तुम देख नहीं सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, और तुम हमारे जैसी नहीं हो। और काफ़ी टाइम इतना बीतता जाता है और वो इस बात का बुरा नहीं मानती है। तो एक बार उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम इस बात का बुरा क्यों नहीं मानती हो कि तुम्हें कोई इतना बोलता है कि तुम देख नहीं पाती हो या हमारे जैसी नहीं हो। तो वो बोलती है कि एक्लीसियास्टिस में लिखा है, एक्लीसियास्टिस 3:11 में लिखा है कि ही विल मेक एवरीथिंग ब्यूटिफुल इन हिज टाइम। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ अभी मेरे पास नहीं है, पर मेरा ये विश्वास है कि जब टाइम आएगा, व्हेन द टाइम इज़ राइट, ही विल मेक एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। तो आज हम में से जितने लोग उधर बैठे हैं जिनको आपको लग रहा है कि ये टाइम बहुत बुरा चल रहा है और ये शायद टाइम हमारा एंड टाइम होगा, कितनी महामारी चल रही है, वर्ल्ड में इतना डिस्ट्रक्शन चल रहा है, पर हमें एट द एंड ऑफ द डे ये याद रखने की ज़रूरत है कि गॉड विल मेक एवरीथिंग ब्यूटीफुल बट इन हिज टाइम। थैंक यू। हैप्पी सैबथ और जय मसीह की। मैं आप सबों के बीच में मिशन रिपोर्ट लेके आया हूँ, और ये मिशन 3rd क्वार्टर का है जो कि वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका डिवीजन से आया है, और आज का शीर्षक है स्कूल फॉर लाइबेरिया। और आज के जो हमारे मिशन रिपोर्ट के हीरो हैं उनका नाम है डार्लिंगटन टीहा। और बताया जाता है कि डार्लिंगटन टीहा जो है एक क्रिश्चियन परिवार में पले बड़े और जो है उनकी माँ बीमारों के लिए जो है दुआ करती थी, और पिता जो थे उस चर्च के डीकन थे, और साथ में ही वो गुप्त समाज के सदस्य भी थे। डार्लिंगटन टीहा जो है जब 7 साल के हुए तो उनके पिता चाहते थे कि डार्लिंगटन टीहा जो है गुप्त समाज के जो है सदस्य बने, लेकिन डार्लिंगटन टीहा जो है इस बात से सहमत नहीं थे, और क्योंकि वो जानते थे कि उनके पिता जो है उस जगह में जहाँ पे रहते थे वहाँ से 3 घंटा की दूरी पे एक जगह थी, वहाँ पे जाके अपनी पूर्वजों की आराधना करते थे, पूर्वजों की उपासना करते थे। और बताया जाता है स्टोरी में कि जब फसल का समय होता है, खेत में कुछ बोना होता था, तो उनके पिता जो है अपने पूर्वजों के पास जाते थे। 3 घंटा की यात्रा के बाद अपने पूर्वजों के पास जाकर उनसे कहते थे, हे मेरे पूर्वजों, ये समय खेती की है, हमें ब्लेसिंग और आशीष दे ताकि हमारे खेत में बहुत सारे फल आए। जब उनके गांव में कोई बीमारियां आती थी तो जो है 3 घंटे की यात्रा के बाद जो है अपने
पूर्वजों के पास जाते थे और उनसे विनती करते थे और कहते थे, हे मेरे पूर्वजों, हमारे गांव में बहुत सारी बीमारियां आई हैं, हम आपके पास और आपके शरण में आते हैं। स्टोरी में बताया जाता है कि डार्लिंगटन की माँ जब प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो उनके पिता जो है अपने पूर्वजों के पास जाकर उनसे आराधना किया और कहा, हे पूर्वजों, मेरी पत्नी गर्भवती है और बेटा देगी और ये बेटा आपको हम सौंपने वाले हैं। तो इस बात को जानते थे कि इनका जो विश्वास एक अंधविश्वास है, एक जो है मूर्ति पूजा है, और इस बात को जो है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। और जो है उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं इस गुप्त समाज का जो है सदस्य नहीं बन सकता हूँ। लेकिन उनके पिता जो है काफ़ी नाराज होते हैं इस जवाब से, इस आंसर से। लेकिन स्टोरी में बताया जाता है कि उनकी माँ काफ़ी खुश होती है, क्योंकि डार्लिंगटन जो है काफ़ी उनका लगाव होता है चर्च से, काफ़ी वो जो चर्च से जुड़े होते हैं। लेकिन उनका पिता जो है चर्च से दूर रहते हैं और उनकी मम्मी जो है बीमारियों के लिए दुआ करती है और चर्च में हमेशा साथ रहती है। डार्लिंगटन जो है एक पादरी बनना चाहते थे और वो चाहते थे कि मैं एक पादरी बनूं, और वो काफ़ी बाइबल अध्ययन करते थे, लेकिन बाइबल को समझ नहीं पाते थे। एक बार जो है उनके गांव में कुछ मिशनरी आए थे जो कि एडवेंटिस्ट चर्च से बिलोंग करते थे, और उनसे उनकी मुलाकात होती है और उनसे बात होती है। काफ़ी जो है उन्होंने उनसे बाइबल स्टडी लिया, और जो है जब सब्बत के बारे में उनसे सीखा तो काफ़ी जो है उनको बाइबल समझ में आई, और सब्बत के बारे में उनके पास बहुत सारे ऐसे सवाल आए जो कि उन मिशनरियों ने उनके सवाल को हल किया और उनको समझाया। और ये सवाल लेके जो है अपने चर्च के पास्टर, संडे चर्च के पास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि पास्टर, हमें बताओ कि क्या सब्बत शनिवार का दिन है या रविवार का दिन है। पास्टर जो है कोई जवाब नहीं देते हैं और कहते हैं कि देखो, हम जो है रविवार को चर्च मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह उस दिन उनका पुनरुत्थान हुआ था। लेकिन उनको जो है सही जवाब नहीं मिलता है, और वो जो है काफ़ी उस एडवेंटिस्ट मिशनरी के साथ जो उनका लगाव हो जाता है और उनसे बाइबल स्टडी लेते हैं। स्टोरी में बताया जाता है कि दिन पर दिन उनका जो है बाइबल अध्ययन जो है बढ़ते जाता है, और आने वाले समय में जो है वो बैप्टिज्म भी लेते हैं और एक एडवेंटिस्ट चर्च में ज्वाइन करते हैं। और वो चाहते थे कि मैं जो हूँ एक सेमिनरी ज्वाइन करूँ, वहाँ पे और भी अधिक से अधिक बाइबल स्टडी लूँ। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वहाँ पे लाइबेरिया में जो है कोई भी एडवेंटिस्ट सेमिनरी नहीं था। उनको जो है बाइबल सेमिनरी जाने के लिए उस साउथ अफ्रीका में घाना या नाइजीरिया में जाना पड़ता था, जो कि उनके घर से काफ़ी दूर था। बाद में जो है उनका प्लान चेंज होता है और वो कहते हैं कि मैं जो हूँ बाइबल अध्ययन के लिए अब्रॉड जाना चाहता हूँ। और उन्होंने जो है काफ़ी मेहनत के साथ जो है अपने ज़िंदगी में पढ़ाई किया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा मुझे हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने स्ट्रगल किया और बाहर विदेश जाने की कोशिश की ताकि वहाँ पे बाइबल स्टडी ले। लेकिन हम स्टोरी में बताया जाता है कि वो जो है असफल हो जाते हैं। 1990 में कहा जाता है कि जब वहाँ पे नाइजीरिया में जो है सिविल वार हुआ, तो उन्होंने जो है एक नेशनल पार्लियामेंट का सदस्य बन गए और राजनीति को ज्वाइन किया और जो है काफ़ी जो है उन्होंने पॉलिटिक्स में जो है 1 साल तक जो है लगातार पॉलिटिक्स में रहे। 1 साल पॉलिटिक्स में रहने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि मैं जो हूँ विदेश जाके बाइबल अध्ययन नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी इस लाइबेरिया के लोग हैं यहाँ पे इसी जगह पे बाइबल स्टडी करें। और वो चाहते थे कि यहाँ पे लाइबेरिया में एक बाइबल सेमिनरी हो, ताकि यहाँ के बच्चे जो है खुद बाइबल स्टडी कर सके। और जो है उन्होंने लाइबेरिया में बाइबल सेमिनरी बनाने के लिए स्पॉन्सर किया, वहाँ पे एक बाइबल सेमिनरी बनाया। आज जो है डार्लिंगटन एक पास्टर और साथ में जो है साउथ ईस्ट लाइबेरिया का प्रेसिडेंट भी हैं, और वह चाहते हैं कि बुचानान में एक एलिमेंट्री स्कूल खोला
जाए जो लाइबेरिया के सिविल वार में डिस्ट्रॉय हो गया था। तो जो भी उन्होंने लाइबेरिया में स्कूल खोला था और सिविल वार के कारण जो है डिस्ट्रॉय हो गया, और वो चाहते हैं कि वो स्कूल जो है बुचानान में आ जाए और वहाँ पे बच्चे पढ़े। और वो हम सबों से निवेदन करते हैं कि इस सबक हम जितना हो सके बढ़ के ऑफरिंग दे, बढ़ के तायद दे, ताकि वहाँ पे लाइबेरिया में जो है जो स्कूल डिस्ट्रॉय हो गया था बुचानान में बन सके। आइए जो है हम डार्लिंगटन की बातों पे गौर करें और उनको मदद करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं थैंक यू करती हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स का इस फीचर टॉक के लिए और मिशन रिपोर्ट के लिए। आइए हम जब आगे बढ़ते हैं अपनी लेसन स्टडी में, जो कि मिस नितिका, मिस्टर जसकीरत और मिस सुमन जोसेफ लेंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर सैबथ स्कूल मेंबर्स, आप सबका स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन लेसन स्टडी क्लास में। आज का हम अपना नया लेसन स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं और हम इस पूरे क्वार्टर में पढ़ेंगे कि हम कैसे खुदा के लिए दोस्त बन सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं। द जॉय ऑफ शेयरिंग इन हिज मिशन। आज हम स्पेसिफिकली सीखेंगे, आज का जो लेसन है वो बहुत खूबसूरत लेसन है। आज हम सीखेंगे गवाही के बारे में, और गवाही क्यों ज़रूरी है। हमारी पर्सनल व्यक्तिगत गवाही, हमारी पर्सनल टेस्टिमनी, हमारी पर्सनल विटनेस। और आप जब इस पूरी लेसन स्टडी के एंड में आएंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी एक छोटी सी गवाही कितने जीवन को बदल सकती है। एक उस छोटी सी गवाही की क्या इम्पोर्टेंस है, और इन शॉर्ट आपका खुदा के साथ एक्सपीरियंस करा भी जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है, उसका क्या और लोगों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हम सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं हैं जो खुदा को जानते हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी एक छोटी सी जीवन से, हमारी एक छोटी सी गवाही से क्या कोलोसल, क्या बड़ा इम्पैक्ट और लोगों के जीवन में पड़ सकता है। और आज हमारे पैनल में हमारे साथ रहेंगे इस पूरे डिस्कशन में मिस सुमन जोसेफ और मिस्टर जसकीरत। आइए तो हम अपनी लेसन स्टडी में आगे चलते हैं। जब हम गवाही की बात करते हैं तो मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर वर्स पढ़ना मांगूंगी। वो है साम्स 49 और 10। मैं ये अंग्रेजी में पढ़ूंगी, साम्स 49 और 10। और अगर आप में से जिनको हिंदी की बाइबल, वो आप हमारे साथ हिंदी में भी निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने अंग्रेजी में पढ़ूंगी। Behold, I have not restrained my lips. I have not hidden my deliverance within my heart. I have spoken of your faithfulness and your salvation. I have not concealed your steadfast love and your faithfulness from the great congregation. तो आप देख सकते हैं कि सामिस्ट ने कितनी खूबसूरती से लिखा है कि जो तुम्हारा प्रेम है वो मैं अपने अंदर छुपा के नहीं बैठा, पर ये जो तुम्हारी सच्चाई है वो मैंने सारे कॉन्ग्रेगेशन में जितने लोगों को मैं बता सकता था उसको मैंने बताया। इन शॉर्ट मैंने विटनेस करी। खुदा को वो कह रहा है कि मैंने गवाही दी उसके नाम की। तो मिस सुमन, हम आपसे जानते हैं कि हम गवाही कब दे सकते हैं, हम गवाही किन सर्कमस्टेंसेस में दे सकते हैं। नितिका, मैं सोचती हूँ कि हम दुनियावी इंसान होते हुए बहुत बात हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं जो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं कि बर्थडे गिफ्ट मुझे मिला है और बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं जब भी अपने फ्रेंड को मिलूंगी या फ्रेंड्स को मिलूंगी हमेशा मैं उसकी बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस कर लिया, क्योंकि वो गिफ्ट बहुत अच्छा है। मैं सोचती हूँ वैसे ही हम अपनी गवाही के बारे में भी बोल सकते हैं। अगर हम ज़िंदगी में बहुत अच्छी, हमने यीशु मसीह के साथ बहुत अच्छा एक जीवन बिता लिया है, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक गवाही हो सकती है और हम उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा समझाया कि, और जो मुझे बात बहुत अच्छी लगी इस पूरे एग्जाम्पल में वो थी जब आपने बोला कि हम जो खुदा के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। तो इन शॉर्ट हमारी गवाही दूसरों को जो हम बताते हैं वो हमारा खुदा के साथ एक्सपीरियंस ही होती है। और बहुत सही बात है कि वो गिफ्ट हमारे पास होना चाहिए पहले दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। तो अगर हमें लगता है तो मैं अपनी ऑडियंस से भी बात करना मांगूंगी कि इस एक्सपीरियंस के बारे में जो हमने खुदा के साथ करी है, हमारी वो एक छोटी सी टेस्टिमनी होती है जो हमें रियलाइज़ कराती है कि हमने खुदा के साथ ही एक बहुत ग्रेट जॉय एक्सपीरियंस करी हुई है। तो हमारी टेस्टिमनी हम उन्हीं के साथ शेयर कर सकते हैं
जब तक हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वो खुद के पास एक्सपीरियंस ना हो। तो जसकीरत, अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, इतना अच्छा मेटाफर था जो मिस सुमन ने हमें बताया गिफ्ट के बारे में, जो उन्होंने हमारी गवाही से उसे कंपेयर करा कि कैसे हमारी गवाही लोगों के लिए हम उसे और लोगों तक बता सकते हैं। हमारे पास वो पर्सनल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जैसे कि मिस सुमन ने बताया कि जो हम चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं वही हम लोगों को विटनेस के तौर पे और अपनी टेस्टिमनी के तौर पे बता सकते हैं। तो जैसे बाइबल में पॉल प्रेरितों के काम 22:6-21 में अपनी टेस्टिमनी शेयर करता है। तो वो चीज़ उसने एक्सपीरियंस करी होती कि वो डेमेस्कस जा रहा था और फिर प्रभु उस पर आए और वो अंधा हो गया। तो वो चीज़ वो शेयर करता है जिससे लोग को और बढ़ते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो चीज़ अच्छी तरह बता सकता है क्योंकि उसने एक्सपीरियंस करी है। वो उसके बारे में बताना बंद नहीं कर सकता क्योंकि उसने एक्सपीरियंस करी है और उससे ही वो परमेश्वर के अंदर और बढ़ा। तो जसकीरत, आप हमें पॉल के बारे में बता रहे थे कि पॉल जाके लोगों को बताता था, अपनी विटनेसिंग देता था। तो ये किस जगह की बात हो रही है, कहाँ ये जाता था? पॉल जो उस टाइम पे जो चर्चेस थे उस समय के, जैसे कोरिंथ और एफेसस के, वहाँ जाके अपने लोगों को अपनी टेस्टिमनी देता था, विटनेस बनता था कि वो लोग उससे प्रभावित हों और वो फेथ में बढ़े। वो उनके लिए एक विटनेस था। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि पॉल कैसे अपनी पर्सनल टेस्टिमनी यूज़ कर रहा था, और इनफैक्ट नॉट पर्सनल टेस्टिमनी, कैसे वो और लोगों तक रीच आउट हो रहा था। और जैसे हम अपनी लेसन में भी देखते हैं कि जो हमारा जो विटनेस है, जो विटनेस करते हैं और लोगों को, वो और लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो बच सकें। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो सेव हो सकें, कि उन्हें खुदा की सैल्वेशन मिल सके। तो इनफैक्ट जब हम सोचते हैं दुनिया को बचाने के लिए, हर मूवी में बात होती है कि आयरन मैन ने इसको बचाया, हमारी जो गवाही है उसमें भी आज उतनी ही पावर है कि हम शायद किसी एक इंसान को अपनी गवाही बताए, वो ट्रांसफॉर्म हो, वो किसी दूसरे को बताए। तो आज शायद हमें इस चीज़ में रियलाइज़ करना ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो हम भी एक तरीके से, जीसस ने हमें सुपर हीरोज़ की तरह, सोल्जर्स की तरह अपॉइंट कर रखा है कि कैसे हमारी पर्सनल विटनेस, हमारी जो हमने उसके साथ एक्सपीरियंस करा है, हम और लोगों को बता सकें, उन्हें बचा सकें। और जैसा कि बाइबल में लिखा है, हम रोमन्स 3 में पढ़ेंगे, रोमन्स 10 में, कि whosoever calls on my name will be saved। तो हमें ये चीज़ लोगों को बतानी है कि वो और लोगों में विश्वास लेकर आए, खुदा में विश्वास लेकर आए, और लोग कि वो बचाए जा सकें। नितिका, अगर हम बाइबल खोलें तो उसमें रोमन्स चैप्टर 10 और वर्स 14 भी मुझे लगता है यही कहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना ही नहीं उस पर विश्वास कैसे करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है कि जिसके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं उसके बारे में वो विश्वास कैसे करें। तो मैं सोचती हूँ कि हमें ताकि लोग विश्वास करें, हमें उनको बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सुनेंगे नहीं तो उनके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये हमें बाइबल ही सिखा रही है रोमन्स 10:14 में। और जैसा कि हम थियोलॉजी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, अगर हम उनसे डैनियल या रेवलेशन की बात करें तो उनको समझ में नहीं आएगी, पर एक छोटी सी टेस्टिमनी की हम बता सकते हैं कि कैसे खुदा ने हमारी मदद करी, कैसे हम बीमार थे, हम चंगे हो गए। और इन छोटी छोटी टेस्टिमनीज हमें नहीं पता कहाँ जाके उन्हें हिट हो जाए, पर अगर हम उनके साथ शेयर ही नहीं करेंगे तो वो हमारे पे हम फॉल्टी ठहराए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो सुना ही नहीं, तो वो विश्वास कैसे लेकर आए। और मैं सोचती हूँ कि अगर हम जो चीज़ खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं और अगर हम दूसरों तक पहुँचाएं तो हमारे ज़रिए हो सकता है उनके लिए एक चांस आ जाए जिंदगी में, वो मौका मिले वो जो उनको शायद वैसे ना मिल सके। और उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने खुदा के बारे में सुना ही नहीं तो वो विश्वास किस में लेकर आएंगे। हमारी गवाही, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके साथ शेयर करें। इसी में मैं जसकीरत आपसे जानना मांगूंगी, आपका क्या विचार है इस पे? हमारी जो सैल्वेशन है वो भी हमारे फेथ पे टिकी हुई है। मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा बिब्लिकल एग्जांपल है। 1 किंग्स 14 में जब जेरोबम का बेटा जो बीमार हो जाता है तो अपनी वाइफ को भेजता है एलिय्याह के पास कि वो प्रॉफिट से पूछे कि इसका कोई इलाज है कि नहीं है। तो जो प्रॉफिट को वो होता है वो ब्लाइंड होता है, पर परमेश्वर उसको दर्शन देता है और वो बताता है कि वो उसकी वाइफ को कि तुम कौन कौन हो, और फिर वो एक मैसेज भेजता है परमेश्वर जेरोबम को। देखते हैं जेरोबम को परमेश्वर क्या मैसेज देता है। 1 किंग्स 14 वर्स 7,
तू जाकर यरोबाम से ये है कह कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे ये कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा से बढ़कर अपनी प्रजा इज़राइल पर प्रदान किया, और दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुझे दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। हम देखते हैं परमेश्वर यहाँ दाऊद को एकदम धर्मी ठहरा रहा है, पर हम देखते हैं दाऊद के जीवन में उसने भी बहुत सारे पाप करे हैं। लाइक ही कमिटेड उसने मर्डर करा और उसने एडल्ट्री भी करी, पर परमेश्वर यहाँ उनको गिन नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि पर वो रिपेंट करता है बाद में दाऊद, और परमेश्वर पे फेथ रखता है, तो परमेश्वर उसको उन गुनाहों के लिए जो दोषी नहीं ठहराता। तो हम कह सकते हैं आर राइचसनेस बाय और सैल्वेशन इज बाय फेथ अलोन। हाँ, और रोमन्स 10:17 मेरे को वर्ड्स याद आती है, उसमें ऐसा लिखता है, सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, कि हमें तभी आ सकता है जब हम खुदा की वचन को पढ़े। हमें रियलाइज होगा कि हम कितने भी गुनहगार और कितने भी पापी क्यों ना हो, पर फिर भी हमारे लिए एक प्रोविजन है, वो ग्रेस का प्रोविजन है। और जब हम दूसरे लोगों तक जाते हैं अपनी पर्सनल टेस्टिमनी देने, तो वो ये सब नहीं जानते जो हम पढ़ रहे हैं, वो वर्ड ऑफ गॉड को नहीं जानते कि उसमें क्या लिखा है, वो हमें जानते हैं। तो कई बार हमारी टेस्टिमनी हमारी लाइफ भी हो सकती है, हमारी विटनेस हमारा खुद का जीवन भी हो सकता है, कि दूसरा देख के सोचे कि ये क्या फॉलो करते हैं, और उनकी वो क्यूरियोसिटी, हमारी खुद की पर्सनल टेस्टिमनी उन्हें वर्ड ऑफ गॉड तक लीड कर सकती है, जो उन्हें एट द एंड ऑफ द डे वो खुदा में फेथ कर पाएंगे। जैसे इधर लिखा है कि फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वो उस पर बिलीव कर पाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे वो बचाए जा सकेंगे। तो हमने ये बात कर ली गवाही देने की और लोगों को बताने की, पर आइए इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम जानते हैं कि हम गवाही देते हैं, अच्छी बात है, पर जानते हैं कि खुदा को कैसा लगता है जब हम उसके बारे में और लोगों को बताते हैं। उसकी क्या फीलिंग होती है पर्सनली जब हम उसके प्यार के बारे में और लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों तक रीच आउट करते हैं। तो आइए जानते हैं, मिस सुमन इसी सवाल का जवाब आपसे जानना मांगते हैं, आपको क्या लगता है कि खुदा को कैसा लगता होगा? हम बाइबल में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं लॉस्ट शीप का। सबको याद है कि वो 99 शीप को एक तरफ रख के वो जो शेपर्ड था वो बाहर जाता है सिर्फ एक इकलौती शीप को ढूंढने के लिए, और जब वो उसको पा लेता है तो अपने कंधों पे उठा के लाता है। मतलब हम उस शेपर्ड की जो खुशी है उसको जान सकते हैं कि वो अपने कंधों पे उस लॉस्ट शीप को उठा के लेकर आया है, और आकर उसने सबको बताया होगा कि मेरी जो इकलौती शीप थी जो गुम गई थी वो वापस मिल गई। वो इतना खुश हुआ कि अपने कंधे पे उठा के लेकर आया वो। तो शेपर्ड की हम खुशी देख सकते हैं जब वो उसको कंधे पे लेकर आता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि जब एक भी सोल बचाया जाएगा, एक भी आत्मा बचाई जाएगी, तो उस बात की जो खुशी है वो आसमान में मैं सोचती हूँ सेलिब्रेट की जाएगी जब वो बचाया जाएगा। और वो बचाया तभी जाएगा जब हम उस इंसान तक रीच आउट करेंगे, अब अपनी एक्सपीरियंस उस तक शेयर करेंगे कि वो जो उस डार्कनेस में है उसको होप देंगे कि वो उस डार्कनेस से निकल सके। जसकीरत, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसे जैसे प्रोडिगल सन था, वो इतनी सारी खो गया था, पर उसका जब वो आता है तो उसका जो पापा या डैड जो भी होता है वो एक फीस्ट ऑर्गेनाइज करता है, तो उसको कितनी खुशी होती है। तो फीस्ट में जो सबको बुलाया होगा तो एक विटनेस और उसकी खुशी को दर्शाता है कि कैसे परमेश्वर खुश होता है जब एक भी सोल हम बचा के आती है। और इनफैक्ट हम लॉस्ट कॉइन के बारे में भी हम नहीं भूल सकते कि 10 कॉइन्स थे, एक घूम गया, वो एक को ढूंढने के लिए वो, और जो बहुत इंस्ट्रूमेंटल बात है तीनों एग्जाम्पल्स में वो ये है कि वो पार्टी करते हैं, वो और लोगों को बताते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जो खो गया था वो उन्हें वापस मिल गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास कुछ बहुत जो कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए इतनी वैल्यूएबल है कि वो वैसी हमारे पास और 100 हैं, पर अगर वो एक नहीं है तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो वो चीज़ अगर हमारे पास है तो हम उसको और लोगों के साथ शेयर करें। जैसे उस औरत ने जिसका सिक्का घूम गया था उसने शेयर करा, वो जो लॉस्ट सन था जो उसके फादर ने उसके लिए बहुत बड़ी सी फीस्ट करी थी उसके आने के बाद, और वो जो भेड़ जो खो गई थी और उसको अपने कंधे के ऊपर वापस लेकर आया था। और इनफैक्ट हम
बाइबल में भी पढ़ते हैं कि जब एक भी सोल बचाया जाता है, ऑल ऑफ द हेवन रिजॉइसेस, सारे एंजल्स हेवन में वो खुशी मनाते हैं कि कोई एक जना बचाया गया है। हमें इससे ये भी पता चलता है कि खुदा बाप उन 100 भेड़ों की तरह, हम भी उन भेड़ों की तरह हैं, पर वो हमें इंडिविजुअली इंटरेस्टेड है। हम एक जना भी हम बचा सकते हैं अपनी गवाही से, तो वो उस पर भी खुशी मनाएगा। वो इंडिविजुअली हम सबके सैल्वेशन में इंटरेस्टेड है। वो चाहता है कि सब लोग बचाए जाएं और कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो कि उसकी सैल्वेशन ना पा सके। और हम देखते हैं कि हमारी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारे पास चीज़ें हम शेयर करें। हमारे पास बहुत अच्छा पेन है, बहुत खूबसूरत उसकी इंक है, पर अगर हम उससे लिखेंगे नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे पास तलवार है, पर हम उसे उसके शीथ में ही डाल के रखेंगे, उसको निकाल के यूज़ नहीं करेंगे तो उस पर जंग लग जाएगा, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। दीपिका, आपकी जो आपने बताया उससे कंटिन्यूएशन में एक डेड सी के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि ऐसे माना जाता है कि इट इज़ द अर्थ्स लोएस्ट एलिवेशन और इस 1388 फीट बिलो द सी लेवल पाई जाती है। और इसके साथ यहाँ लिखा है कि गर्मी की वजह से और हॉट क्लाइमेट की वजह से यहाँ का जो पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और इसके की जो सॉल्ट की जो मात्रा है, जो नमक है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसी की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो प्लांट्स है, जो फिशेस है, जहाँ हम कह सकते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स है, वो इसमें नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। हमारी क्रिश्चियन ज़िंदगी भी वैसी, अगर हमारे पास ग्रेस ऑफ गॉड है, अगर हम दूसरों तक ना पहुंचाएं तो वो एक डेड सी के बराबर हो जाएगी, वो स्टेगनेंट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी ज़िंदगी एक डेड सी ना होके एक ऐसी रिवर होनी चाहिए जिसके ज़रिए जो पानी है जो दूसरों तक पहुंचा जा सके। दैट मीन्स कि हम जितना रिसीव कर रहे हैं बाय गॉड्स ग्रेस, हमें दूसरों तक पहुंचानी चाहिए ताकि जो दूसरे भी है हमारे ज़रिए जो सल्वेशन पा सकें। इनके बाद मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमको मन फिराना ज़रूरी है दूसरों का, और उनको बताना ज़रूरी है, क्योंकि 2 पीटर 3:9 में लिखा है और नहीं चाहता, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराने का अवसर मिले, कि हम उनको बताएं और उनको चांस मिले कि वो अपना मन फिरा सके। हमको इसलिए बताना ज़रूरी है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, और सवाल ये है कि हम बहुत बार हेजिटेशन में रह सकते हैं कि क्या हमारा जो एक्सपीरियंस है वो दूसरों को शेयर करना उनके ऊपर कोई असर डालेगा, और उसके साथ साथ हम ये सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे एक्सपीरियंस से दूसरों के लिए। बहुत बार हम ये भी सोचते हैं कि हम तो बहुत यंग हैं, हम हमारे ज़रिए दूसरों को क्या सिखा सकते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों से बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, एंड आई होप कि ये और भी जो हमारे ऑडियंस है उनके भी दिमाग में होगा कि, और वो इसी वजह से अपनी गवाही देनी दूसरों के साथ चूक जाते होंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है कि वो इंसान तो पहले से ही ऐसा है, हमारी एक छोटी सी गवाही से उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। या हमें लगता है, हेजिटेट हो जाता है, अभी तो हम यंग ही हैं, उसको हमारे पास हमारा ये जॉब नहीं है। कई बार हमें शर्म आ जाती है। उसके लिए मेरे पास एक बहुत सुंदर वर्स है, अगर आप पढ़ें मेरे लिए, जेरेमाया उसकी 1 और 7 आयत, 1 का 7th 8th वर्स। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगी। जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 7। बट द लॉर्ड सेड टू मी, डू नॉट से आई एम ओनली अ यूथ, for to all to whom I send you, you shall go, and whatever I command you, you shall speak. तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरे टाइम बात करी कि हम जाके अपनी गवाही दें। पहले तो खुदा कहता है कि ये मत मुझसे बोलो कि आई एम यंग, कि ये मेरे को अपना एक्सक्यूज़ मत दो कि मैं बहुत यंग हूँ या मैं बहुत उस एज में हूँ कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा कह रहा है तुम बोलोगे वही जो मैं तुम्हें बताऊंगा बोलने के लिए। तो ये हम गवाही तो हमारी है, पर हम ये चीज़ भूल रहे हैं कि फोकस हम पे नहीं है, फोकस खुदा पे है, और खुदा जो चाहेगा वो हम बोलेंगे, उसकी होली स्पिरिट हम मांगे। और जब इनफैक्ट अगर हम किसी से अपनी गवाही भी शेयर करना मांगते हैं तो हम दुआ करें उस इंसान के लिए पहले कि खुदा की होली स्पिरिट उस पर काम करेगी, क्योंकि ये हमारी गवाही नहीं है, ये उसकी स्पिरिट है जो इंसान को मोटिवेट करेगी बदलने के लिए। इट इज़ नॉट जस्ट अस। और जैसा कि हम पढ़ सकते हैं, मार्क में भी, मार्क 16 और 15 में लिखता है कि गो अनटू द वर्ल्ड एंड प्रोक्लेम द गॉस्पेल टू द होल क्रिएशन। ये हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि तुम पूरे जहान में जाओ और सारी सृष्टि को बताओ मेरे बारे में, सारी सृष्टि को मेरी क्रिएशन के बारे में बताओ।
ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये हमारा कर्तव्य है जो हमें करना है। और खुदा हमारी इसमें मदद करेगा, उसकी स्पिरिट है जो लोगों को मोटिवेट करेगी, ना कि हमारी गवाही। हमें इस पे बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ पे ध्यान देना। और जैसे कि हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, बहुत क्लियरली लिखा है कि तुम्हें मेरे नाम की वजह से अशेम्ड होने की ज़रूरत नहीं है। और हम जाए लोगों के पास, हमारा काम है उन्हें बताना, उन्हें कन्वर्ट करना और उन्हें ट्रांसफॉर्म करना स्पिरिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्लस खुदा हमें वो पावर देगा वो करने के लिए। हम जब सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते, हमें मोटिवेशन वो उस चीज़ को करने की खुदा हमें खुद देगा। दीका, जैसे आपने बताया है कि आप खुदा हमको पावर देगा, पर मैं उस दौरान मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। खुदा ने हमको लाइट बनाया वर्ल्ड के लिए, चाहे लाइट वो छोटी हो या बड़ी हो, वो हमेशा डार्कनेस में शाइन करती है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे हैं या बड़े हैं, हम यंग है कि क्या है या हेजिटेंट है। हमको शेयर करना चाहिए। और इनफैक्ट अगर हम लाइट को एक उसके नीचे रख दें तो वो खुद भी बुझ जाती है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऊपर रह के और लोगों तक लाइट को पहुंचाएं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमसे हमारी लाइट ले ली जाएगी, हम खुद डिम हो जाएंगे। जसकीरत, आपके पॉइंट में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जो कि लिखा है कि मैथ्यू 5:13 वर्स में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। खुदा बाप ने हमें नमक की तरह ही बनाया है। भले नमक देखने में बहुत माइन्यूट माना जाता है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर वो खाने में नहीं पाया जाता तो वो खाने का स्वाद नहीं रहता है। वैसे ही हम अगर नमक पाए जाते तो हमारा काम क्या होना चाहिए? दूसरों को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। प्रिजर्वेशन का काम करता है नमक। एग्जाम्पल के लिए आपने नमक का एग्जाम्पल दिया, आपने लाइट का एग्जाम्पल दिया। मैं आपको आपकी बहुत अच्छे पार्टिसिपेशन और इन सुंदर एग्जाम्पल्स के लिए थैंक यू बोलती हूँ। और जैसा कि अब हम इस पूरे लेसन के एंड में आ गए हैं, मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से एंड करूँगी, जो 2 Corinthians 5 और 18 में खुदा बोलता है। वो बोलता है कि ये ठीक है, ये बात कि हम लाइट हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल, हम नमक हैं, पर वो शायद उसको 1 डिग्री और आगे ले जाके बोलता है कि नाउ वी आर द एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट, एज दो गॉड डिड beseech you by us, we pray in Christ's stead that we will be reconciled to God। इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ जो हम देख सकते हैं वो ये है कि नाउ वी आर द एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट। हम उसके लिए, हम उसके एम्बेसडर हैं, और हम एम्बेसडर का काम जानते हैं और लोगों तक उसके मैसेज को पहुंचाना। और हम देख सकते हैं हमारी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर 2 Corinthians 5:14 में पढ़ते हैं तो उधर बहुत साफ तरीके से लिखा है, फॉर द लव ऑफ गॉड कंट्रोल्स अस। तो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे जाके देंगे, हम कैसे और लोगों को बताएंगे। हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ मोटिवेटेड बाय लव। खुदा का जो लव है वो हमें कंट्रोल करता है, और हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड है, वो हमें व्यवश करके रखता है, वो हमें इम्पेल करता है, वो हमें अर्ज करता है कि जो हमें मिला है, जो हमें खुदा ने इतना प्यार करा है, हम उससे दूसरे के साथ भी बांटें। रोमन्स 5:8 में शायद बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, फॉर गॉड शोज अस हिज लव in that when we were still sinners, that he showed us his love when we were still sinners, Christ died for us। हमें सबसे इम्पोर्टेंटली अपना विटनेस दूसरों को बताने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खुदा ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करा। इस लेसन के एंड में मैं अपने व्यूअर्स से भी बोलना मांगूंगी, जो भी हमने पूरी स्टडी में डिस्कस करा, जो हमने रिसर्च करी उसके बारे में, हम एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, एक ही फैक्ट पे हम बॉयल डाउन करते हैं। वो ये है कि हमारा मैसेज हम लोगों तक इसलिए पहुंचाएंगे क्योंकि क्राइस्ट ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया। व्हेन वी वर स्टिल सिनर्स, when we were still bad, जब हमें पूरा फॉल्टी थे हम, even then he died for us। उसी फैक्टर को लेते हुए जो उसका मैसेज है और लोगों के लिए, वो एक वर्दी मैसेज बनता है। इट इज़ अ मैसेज विच इज़ वर्दी ऑफ शेयरिंग विद अदर पीपल। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट अ बर्डन, दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ मोटिवेटेड बाय द लव ऑफ क्राइस्ट। खुदा का प्यार हमें मोटिवेट करता है, हमें इम्पेल करता है, इनफैक्ट हमें कंट्रोल करता है कि हम जिसको मिले उस हर इंसान को अपना, जो हमने खुदा के साथ एक्सपीरियंस करा है, जो इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है,
वो और लोगों तक पहुँचे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी छोटी बड़ी जैसे भी हमारे एक्सपीरियंसेस हों, जैसे भी हमारी टेस्टिमनी हो, हम इस पूरा वीक यूज़ करें कि हम उसे और लोगों तक पहुँचा सकें, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा एक सोल भी बचाया जाता है तो ऑल ऑफ द हेवन रिजॉइसेस। हम इस छोटे से नोट के साथ आपके साथ एंड करते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी सैबथ। पवित्र आत्मा हमें फलदायी बना, तुझ में फलते रहें और बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। आत्मा हमें फलदायी बना, तुझ में फलते रहें और बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमारा नमूना हो, वो ही मार्ग और वो ही दिशा भी हो। प्रभु यीशु हमारा नमूना हो, वो ही मार्ग और वो ही दिशा भी हो। उसके प्रेम में दिन ब दिन बढ़ते रहें, यही सीखरों को देते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा तकलीफों का घोर अंधेरा हो, प्रिय यीशु ही मेरा बसेरा हो। तकलीफों का घोर अंधेरा हो, प्रिय यीशु ही मेरा बसेरा हो। उसके नाम से शांति हम पाते रहें, कदम रुके नहीं बस बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा ऐसे दिन भी आने वाले हैं, द्वार उसके बंद होने वाले हैं। ऐसे दिन भी आने वाले हैं, द्वार उसके बंद होने वाले हैं। अपने पापों को अंगीकार करें, उसके लहू से मनों को साफ करें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा हमें
फलदायी बना, तुझ में फलते रहें और बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथों में तेरा साथ चलते रहें पवित्र आत्मा। जय मसीह की आप सबों को। और आज का शस्त्र पढ़ना पादरी हिदायत मसीह ने चुना है। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन का किताब, उसका 4 अध्याय पद 1 से 4। यहाँ लिखता है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरे विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वह कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लट्ठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूँछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करेंगे कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। परमेश्वर इस वचनों पर आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति हो कि उसने आज सब्त के दिन हम सभी को ये समय दिया है कि हम उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आप सभी को मैं आप सब्त का सलाम बोलना चाहता हूँ। काश के परमेश्वर हम सभी की अगुवाई करे कि हम सब्त के दिन उसकी नज़दीकी में और रह सकें, उसके नाम की महिमा और स्तुति करें। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज सब्त के दिन हम बहुत सारे आप अपने घरों में, लैपटॉप पे, जो अपने टेलीफोन पे परमेश्वर का वचन जो सुन रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि कोविड-19 की वजह से लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, परेशान हैं। बहुत सारे डरे हुए हैं कि कहीं हमारा जॉब जो है वो ना ख़त्म हो जाए। बहुत सारे बीमारी की वजह से डरे हुए हैं। बहुत सारे पश्चिमत हैं क्योंकि उनके अजीज़ जो इस दुनिया में से कूच कर गए। अजीज़ों, ये डर की बात है, लेकिन क्या हम इस डर को लेकर हमेशा उसी के बारे में सोचते रहें? कि हमें इस डर के माहौल में जो है क्या करना चाहिए? कैसे हम लोगों को जो परमेश्वर का वचन जो दे सकते हैं, कैसे उनके गम को हम दूर कर सकते हैं? हमारे एक पहले जो फॉरेन मिनिस्टर थे मिस्टर नटवर सिंह, उन्होंने एक किताब लिखी है, ओनली वन लाइफ, एक ही जीवन है। और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि इस दुनिया में रहते हुए मैं क्या कर सका, क्या नहीं कर सका, कहाँ हम जो है फेल हुए, कहाँ जो हम जो है कामयाब रहे। अजीज़ों, मैं सोचता हूँ कि हमें भी ये सोचना चाहिए कि जब परमेश्वर ने हमें एक ही जीवन दिया है तो हमें इस जीवन में क्या करने की जो ज़रूरत है, क्या हमें करना चाहिए ताकि हमारे जीवन का मकसद जो वो पूरा हो। आज जब मैं ये देख रहा था कि कितने कोरोना के जो केसेस हुए हैं, तो हमें पता चलता है कि 6 लाख से ऊपर जो कोरोना के केसेस हुए हैं और जो लोगों की मौत हुई है वो 17 लाख से भी ज़्यादा, 17,000 से भी ज़्यादा लोगों की जो मौत हुई है। लेकिन अजीज़ों, बहनों और भाइयों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें सही रखा है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है,
हमें कोरोना से बचाया है, हमें मौत से बचाया है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें इस कोरोना से या दूसरी बातों से जो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, कहता डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने दाहिने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूँगा। ये परमेश्वर का वादा है। कहता है कि डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। सो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम पूरी बाइबल में देखें कि कितनी बार खुदावंद खुदा ने हमारे साथ वादा किया है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, तो हमें पता चलता है कि 365 बार खुदावंद खुदा ने अपना वादा जो दोहराया है और कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। इसका मतलब हर रोज परमेश्वर का वादा हमारे संग है। 365 दिन में 365 जो है खुदावंद खुदा का वादा जो है, उसका प्रॉमिस जो है वो हमारे संग है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। भाई और बहनों, जब हम इस जीवन के बारे में देखते हैं तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि खुदावंद खुदा का कोई हमारे जीवन में मकसद है, इसीलिए उसने हमें इस दुनिया में रखा है। क्या हम खुदा के उस मकसद को, क्या हम खुदा के उस वादे को, उस पर्पस को जो है अपने जीवन से अब वो पूरा करते हैं? परमेश्वर के वचन में अगर हम मत्ती की अंजील उसका 25वां चैप्टर देखें और उसके 14 से लेके और उसके 29 पद तक देखें, तो वहाँ हमें जो एक मनुष्य के बारे में पता चलता है। लिखा कि वो मनुष्य आपने परदेश जाने के लिए तैयार हुआ और उसने अपने जो सर्वेंट थे, सेवक जो थे, उनको बुलाया और उनको अपनी संपत्ति जो है वो दी। एक को उसने 5 तोड़े दिए, एक को 2 दिए और एक को 1 दिया। और देने के बाद जो अपनी यात्रा पे चला गया। जिसको 5 तोड़े दिए थे, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि वो गया, उसने लेन देन किया और उसने 5 तोड़े और कमाए। जिसको 2 तोड़े दिए थे, उसने भी वो गया, उसने अपना लेन देन 2 तोड़े से किया और 2 तोड़े उसने और कमाए। लेकिन जिसको 1 तोड़ा दिया था, वो गया और वो तोड़ा जाकर उसने जमीन में जो दबा दिया। काफी दिनों के बाद जब वो मनुष्य वापस आया और इन तीनों अपने सेवक जो थे, नौकर जो थे, उनसे तोड़ों का हिसाब किताब लिया और जिसको 5 तोड़े दिए थे, उसने आकर कहा कि मालिक, आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे और उन 5 तोड़ों से मैंने लेन देन किया और ये मेरे पास अब 10 तोड़े हैं। लिखा कि मालिक जो है उसने उसको शाबाश दी और ये कहा कि तू थोड़े में वफादार रहा, ईमानदार रहा, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का मैं मालिक बनाऊंगा। आप अपने मालिक की खुशी में शरीक हों।
और दूसरा जो नौकर था उसने भी आकर कहा कि मालिक, आपने मुझे 2 तोड़े दिए थे और उनसे मैंने लेन देन किया और अब मेरे पास 4 हैं। मालिक जो था उसने उसको भी शाबाश दी और कहा कि तू थोड़े में जो वफादार रहा, मैं तुझे बहुत सारों का जो मालिक बनाऊंगा। अजीजों, ये दोनों जो नौकर थे जो उनको तोड़े दिए गए थे, उन्होंने उन तोड़ों का सही इस्तेमाल जो किया। लेकिन जो तीसरा था वो भी जो मालिक के पास आया और आकर कहता है, मालिक, मैं जानता हूं कि तू बहुत जबरदस्त मनुष्य है, जहां तू बोता नहीं वहां भी काटता है, जहां तू बखेरता नहीं वहां से भी जो बटोरता है, इकट्ठा करता है। इसलिए मैं डर गया और मैंने ये तोड़ा जो तूने मुझे दिया उसको जाकर भूमि में जो दबा दिया और ये वो तोड़ा मेरे पास है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मालिक जो था वो बहुत गुस्सा हुआ और उसको कहा, ऐ सुस्त और नकम्मे नौकर, अगर तू जानता था कि मैं जहाँ बोता नहीं वहाँ से इकट्ठा करता हूँ, जहाँ मैं बखेरता नहीं वहाँ से मैं बटोरता हूँ, तो आपने ये पैसा जो सराफों को क्यों नहीं दे दिया? मैं उनसे आकर ब्याज के साथ जो लेता। और फिर जो है मालिक कहता है कि इससे ये एक तोड़ा जो लेकर उस मनुष्य को दे दो जिसके पास 10 है। अजीजों, ये सही बात है कि जो हमें तोड़े मिलते हैं, अगर हम उसको सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो हमसे तोड़ा जो वो जाता रहता है। अगर जो तोड़े हमें मिलते हैं उसको हम सही इस्तेमाल करते हैं तो वो तोड़े जो हैं वो बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि वो मालिक जो था उसने वो तोड़े जो थे उनकी समर्था के अनुसार दिए, उनके समर्था के अनुसार दिए। इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें भी जो तोड़े दिए हैं वो हमारी समर्था के अनुसार जो दिए, और अगर हम उन तोड़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो हम तोड़े जो हमसे खत्म हो जाते हैं, और अगर हम उन तोड़ों को जो इस्तेमाल करते हैं तो वो तोड़ों में जो बढ़ोतरी होती है। मुझे याद है कि 41 साल पहले जब मैंने परमेश्वर का कार्य शुरू किया तो मुझे हिमाचल में एक जगह रोडू है, वहाँ भेजा गया एक स्कूल की देखभाल करने के लिए। और वहाँ से कोई 10 किलोमीटर एक हमारा चर्च था, संदौर बासा, जिसको सुंदर बासा भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ के लोग जो बहुत खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं। तो हमारे मिशन के जो लोग थे उसको सुंदर बासा जो बोलते थे। और मैं हर सैटरडे को सुबह उठकर उस चर्च में जाता था जो कि 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। उन दिनों में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। और फिर शाम को जो वापस आते थे, कई बार वहीं भी रहते थे। उसके बाद जो है मुझे पंजाब में जो बुलाया गया, जो कि मेरा होम स्टेट था, और वहाँ एक स्कूल में जो मेरे को फिर स्कूल का इंचार्ज जो बना दिया गया। ये स्कूल जो है रोड स्कूल से थोड़ा अच्छा था, ज़्यादा बच्चे थे उसमें और काम करने का भी और अच्छा लगता था। और फिर सैटरडे को मुझे, क्योंकि मैं चर्च का जो असिस्टेंट भी था, सहायक पास्टर भी था, और मुझे सैटरडे को जो है तकरीबन 20 किलोमीटर साइकिल पे जो जाना पड़ता था।
दूसरी जगह पे चर्च कराने के लिए। और मैंने 2 साल वो काम किया। और फिर ऐसे जो आना जाना मेरा रहता था, मैं कभी थकता भी नहीं था साइकिल चलाते हुए, ना कभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं सोचता था कि मैं अच्छा एक साइकिल चलाने वाला हूँ और ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। कुछ दिनों की बात है कि जब मैं अपने यहाँ कैंपस में था, बच्चे जो साइकिल चला रहे थे, तो एक बच्चे से मैंने कहा, अरे भाई मेरे को साइकिल दो, मैं चलाता। तो बच्चा जो था मेरे को देखकर मुस्कुराया और कहते हैं, अंकल आप साइकिल चलाओगे? तो मैंने कहा हाँ मैं चलाऊंगा। और जब मैंने साइकिल लिया, पहली बात तो मेरे को साइकिल के ऊपर चढ़ने का ही डर लग रहा था। अगर मैं साइकिल पे चढ़ गया तो साइकिल का हैंडल जो है वो कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। मेरा साइकिल जो वो स्ट्रेट नहीं जा रहा था। और ये बच्चा और 1-2 और बच्चे जो थे वो हंस रहे थे मेरे पे। और उसके बाद जो मैं उतर गया और ये सोचा कि नहीं, मैं साइकिल जो नहीं चला सकता। अजीजों, ये इसलिए हुआ क्योंकि 25 साल से मैंने साइकिल नहीं चलाया था और जो मेरे में वो टैलेंट था वो ख़त्म हो चुका था। इसी तरीके से जो टैलेंट हमें खुदा देता है उसको हमें सही तरीके से जो इस्तेमाल करना चाहिए, रेगुलर जो करना चाहिए, ताकि उसमें जो बढ़ोतरी होती है। क्या कभी आपने काउंट किया है कि परमेश्वर ने आपको कितने जो तोड़े दिए हैं? कभी आपने ये सोचा है? अजीज, तो अनगिनत जो है तोड़े दिए हैं परमेश्वर ने। कोई भी ऐसा जन नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास तो एक भी तोड़ा नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो तोड़े परमेश्वर ने हमें दिया है, 1-2 या कितने भी, उसको हमें परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पहले सैमुएल उसकी 17 अध्याय में पढ़ रहा था दाऊद के बारे में। दाऊद को परमेश्वर ने बहुत सारे तोड़े दिए थे। वो एक अच्छा गायक था, अच्छा म्यूजिक बजाने वाला था और एक अच्छा जो निशानेबाज था। और क्योंकि उसको परमेश्वर ने ये तोड़ा दिया था, तो जब हम इस कहानी को पहला सैमुएल 17 बाब में पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि गोलियत जो था वो 40 दिन से परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था और कहता था कि अगर तुम में कोई सूरमा है वो मेरे साथ आके लड़ाई करे, अगर वो जीत जाए तो हम तुम्हारे दास बन जाएंगे, अगर वो हार गया तो आप हमारे दास बने। परमेश्वर के लोगों को जो वो ललकार रहा था। और जब दाऊद वहां आता है, जो कि अभी बच्चा ही था, तो पूछता कि ये कौन है जो परमेश्वर के लोगों को ललकार सके। और जब उसको पता चलता है तो कहता कि मैं इसके साथ लड़ाई करूंगा। अब उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया, ना कोई सिर के ऊपर टोप था, ना उसकी छाती पे था कवच था, ना कुछ भी नहीं था। अपना उसने बैग लिया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि उसने बैग में अपना गोफन जो डाला और 5 जो स्मूथ पत्थर थे वो लिए। और जब वो जा रहा है, एक पहाड़ी के ऊपर जो है वो गोलियत और उसके लोग थे, दूसरी तरफ जो है परमेश्वर के लोग थे। और जब दाऊद जो है उसकी ओर बढ़ता है तो वो कहता कि क्या तू मुझे कुत्ता समझता है कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? आज मैं तेरी गर्दन जो है वो धड़ से अलग कर दूंगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है,
दाऊद जो था वो उसने अपना जो गोफन निकाला, उसमें एक पत्थर जो डाला, और वो पत्थर जो है उसने जो ही जैसे वो पहले भी चलाता था अपना गोफन चलाया, और वो पत्थर जो है गोलियत के माथे में जाकर लगा और वो गिर गया। अजीजों, दाऊद जो था उसने अपना ये जो तोड़ा था गोफन चलाने का, उसको इस्तेमाल किया, और परमेश्वर के लोगों को जो गोलियत ललकार रहा था, परमेश्वर के लोगों को उसने छुटकारा जो दिलाया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो बड़े आपने शक्ल और शबीह पर, आपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है, और परमेश्वर ने जो है उसका बनाने का जो कोई मकसद था, बनाने का जो मकसद था कि उसने अपने स्वरूप पे और अपनी समानता में हमें बनाया। हम ये उत्पत्ति उसका एक चैप्टर उसके 26 और 27 पद में देखते हैं, और फिर उत्पत्ति 2 बाप और 7 में देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया। उसे मिट्टी ली, उसको गोया, और फिर जब वो मनुष्य की शक्ल जो बन गई तो फिर लिखा हुआ उसने आपने उसकी नसों में जिंदगी का सांस फूंका, और फिर वो जिंदा इंसान जो बन गया। अजीजों, जब इंसान बन गया और उसको बाग अदन में रखा, और लिखा हुआ कि परमेश्वर ने जब तमाम चीज़ों को बना दिया और मनुष्य को बना दिया, और कहा कि बहुत अच्छा, वेरी गुड। जब हम बहुत अच्छा बोलते हैं इसका मतलब कि उसमें कोई भी कमी नहीं है, परफेक्ट है। और परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हर संध्या के समय बागे अदन में आता था और आदम और हवा से मुलाकात करता था, और ये भाग कर आते थे। जब परमेश्वर जो उनको मुलाकात करने आता, भाग कर आते थे, और उनका खुदा के साथ रिलेशनशिप जो बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उन्होंने पाप किया, उनका रिलेशनशिप जो था वो इंसान से टूट गया, और फिर जो है खुदा जो है बागे अदन में आता है और आकर पुकारता है, आदम तुम कहाँ हो, आदम तुम कहाँ हो। अजीजों, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि ये जो दोनों हमारे पहले माता पिता थे, वो उन्होंने पहले आवाज नहीं दी है, और फिर वो कहते हैं कि हम नंगे हैं, हम छुपे हुए हैं। अजीजों, और आदम और हवा ने जो पाप किया, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर तुम पाप करोगे तो मरोगे। अगर रोमियो 6 बाप उसकी 23 पद में देखें तो वहाँ लिखा हुआ द वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ, गुनाह की सजा जो है वो मौत है। अब इन दोनों ने जो है इनके ऊपर मौत लागू होती है, लेकिन परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर जो खुद उनको मिलने के लिए आया, ढूंढने के लिए आया, ताकि वो उनको बचा सके। अजीजों, खुदावंद खुदा जो खुद उनको ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आया। जब हम पाप करते हैं तो हम अपने कामों के द्वारा नहीं बचाए जा सकते हैं, बल्कि खुदावंद खुदा के रहम से हम बचाए जा सकते हैं। मुझे पता, छत्तीसगढ़ स्टेट में एक बार मैं गया तो वहाँ एक औरत जो थी, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, मैं बस में था, तो मेरे साथ जो पादरी साहिबान थे उनसे मैंने पूछा कि ये औरत जो क्या कर रही है।
तो उन्होंने कहा ये औरत जो है खड़ी होती है, फिर लेट जाती है, और जहाँ उसके हाथ जो जाकर लगते हैं वहाँ वो जाके फिर खड़ी होती है, फिर लेटती है, और ऐसे इसने 14 किलोमीटर जाना है एक जगह पे जहाँ अपनी मुक्ति के लिए, यहाँ वो मंदिर में जाएगी ताकि उसके पाप जो क्षमा हो। अजीजों, मैंने उस टाइम में रियलाइज किया कि ये औरत जो ऐसा काम कर रही है, ये सोचती है कि मेरा ऐसा काम करने से वो बचाई जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं है। हमारा बचाए जाना खुदावंद खुदा के रहम से है। दूसरा सवाल जो यहाँ होता है, खुदावंद खुदा कहता है कि तेरा भाई जो कहाँ है। कैन से खुदावंद खुदा पूछता है कि तेरा भाई जो कहाँ। खुदावंद खुदा जानता था कि उसने अपने भाई को जो है वो मार दिया है, खून कर दिया है। फिर भी खुदावंद खुदा उसको मौका देता है और पूछता है कि तेरा भाई जो कहाँ है, ताकि वो और उसको मौका देता है कि वो अपने गुनाह की तौबा करे, अपनी गलती को मान ले। लेकिन उसने अपनी गलती को नहीं माना, बल्कि ये कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। अजीजों, क्या हम अपने भाई के रखवाले हैं? यस, हम जो सभी अपने भाइयों के रखवाले हैं। अब ये सवाल पैदा होता है, हमारा भाई जो कौन है? क्या हमारा भाई वही है जो हमारी माता की कुख से पैदा हुआ है? नहीं, हमारा भाई जो हर कोई है जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है। इससे हम दिखाते हैं कि हमारा रिलेशनशिप खुदाबंद खुदा के साथ कैसा होना चाहिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आपके हाथ में जो क्या है, आपके हाथ में क्या है। आप जानते हैं, जैसे हमारे वचन में आज पढ़ा गया कि मूसा जो था, मूसा को खुदावंद खुदा ने कहा कि मेरे लोग जो 430 साल तक गुलामी में है, जा उनको लेकर आ। तो लिखा हुआ, मूसा जो था उसने बड़े बहाने जो बनाए। 80 साल की ट्रेनिंग के बाद भी उसने बहाने जो बनाए, और पहले उसने कहा कि परमेश्वर मैं कौन हूँ कि मूसा फ़ारो के पास जाऊँ, फ़िरौन के पास जाऊँ और तेरे लोगों को लाऊं। और खुदा ने कहा कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। फिर उसने बहाना बनाया कि वो मुझसे पूछेंगे कि किसने तुम्हें भेजा है, क्या उसका नाम है। और एक्सोडस में निर्गमन की किताब में 3 उसके 14 में देखते हैं, खुदावंद खुदा ने कहा कि मैं जो हूँ मैं हूँ, जाकर ये बता देना। और तीसरा बहाना जो उसने कहा, ऐ खुदा, वो मेरे से हो सकता मेरे ऊपर विश्वास ना करे। और खुदावंद खुदा ने कहा कि तेरे हाथ में जो क्या है। और उसने कहा मेरे हाथ में लाठी है। और परमेश्वर ने कहा कि इसको भूमि के ऊपर फेंक दे, जमीन के ऊपर फेंक दे। जब उसको फेंका तो वो सांप बन गई। मूसा जो वहां से भागा, और फिर लिखा हुआ कि खुदावंद खुदा ने मूसा को कहा, मूसा भाग मत, तू इसकी दुम को जो पकड़ ले। और जब उसने उसको पकड़ा तो वो जो है फिर लाठी जो बन गई। अजीजों, खुदावंद खुदा ने कहा कि इसी लाठी से जो है तो बहुत सारे करामात करेगा, और वहां के लोग जो जान लेंगे। और हम देखते हैं मूसा ने ये लाठी जो, उसमें ऐसी कोई जान नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, लेकिन जब वो लाठी जो है मूसा के हाथ में दी गई, खुदावंद खुदा के हाथ में दी गई, और उससे खुदावंद खुदा ने 42 जो है करामात जो किए, उनमें से 10 जो है वो फरहून के सामने जो किए, जो कि 10 प्लेग भी हम कहते हैं, 10 आफतें जो जिनको हम कहते हैं। और चौथा उसने कहा कि खुदा मैं तो बोल भी नहीं सकता,
और खुदाबंद खुदा ने कहा कि जब उसने कहा कि मैं तो निपुण हुई बोलने में, मेरी स्पीच बोलना और मेरी जीभ जो है वो तो भद्दी है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। और खुदाबंद खुदा ने कहा कि तेरी जीभ को और तेरा बोलना जो किसने बनाया, मैं तेरी जीभ को जो इस्तेमाल करूँगा। अज़ीज़ों, खुदाबंद खुदा ने हम सभी को कुछ तोड़े दिए हैं। जैसे मूसा को जो है ये लाठी दी थी और उसी को उसने इस्तेमाल किया, और खुदाबंद खुदा के लोगों को 340 साल की 430 साल की गुलामी में से बाहर निकाल कर लेके आया। खुदाबंद खुदा जो है, अगर हम डिज़ायर ऑफ एजेस उसके 6 बाब उसका 641 पेज में देखो, उसका लास्ट पेज में पैराग्राफ जो है उसमें लिखा कि खुदाबंद खुदा न्याय के दिन उन तमाम कामों का न्याय करेगा जो हमें दिए हैं। अगर हमने वो काम नहीं किए हैं, अपने बारे में सोचते रहे हैं, अपनी देखभाल में लगे रहे हैं, तो लिखा हो कि खुदाबंद खुदा जो है हमें उन लोगों के साथ हमारा न्याय करेगा जो बुराई करते हैं, और वही जो है हमें सजा मिलेगी जो उनको मिलती है। अज़ीज़ों, खुदाबंद खुदा कहता है कि जो काम तूने हमें दिया है वो पूरे तन मन से कर, क्योंकि इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। काश के खुदाबंद खुदा हम सभी के साथ हो, हमारी गवाही करे, ताकि जो तोड़े खुदाबंद खुदा ने हमें दिए हैं उसको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि लोग जो बचाए जाएं। हमें फिक्र नहीं करना चाहिए कि ये कोरोना जो इतना बढ़ रहा, लेकिन जो तोड़े हमें मिले हैं उसको खुदाबंद खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। काश के खुदाबंद खुदा हम सभी के साथ हो और हम उसका काम जो करते रहें, ये ही मेरी दुआ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें सभी को बड़े आला तरीके से अपने स्वरूप पे, अपनी समानता में बनाया है। तूने हमें तोड़े दिए हैं, चाहते हैं कि वो तोड़े जो हम तेरे काम के लिए इस्तेमाल करें, और वो लोग जो खुदावंद तुझसे दूर हैं, तेरे विश्वास में नहीं है, वो भी तेरी नज़दीकी में आए और तेरे नाम की महिमा स्तुति करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं तमाम अपने लोगों के ऊपर अपनी दया का हाथ रख, और ख़ास करके ये जो कोरोना वायरस है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, इस वायरस से जो है, इस महामारी से तो अपने लोगों को बचा। स्वर्गीय पिता, काश के हम सब्त के बाकी घंटों में भी तेरी नज़दीकी में रहें, तेरे नाम की महिमा स्तुति करें। हम सभी को नाम बना बरकत दे, मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन।